रीवा स्थित टीआरएस कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों से आए समाजशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने भाग लेकर समाज में हो रहे बदलावों पर गंभीर मंथन किया। वक्ताओं कि जिस समाजशास्त्र को समाज का आईना माना गया था, आज उसी के विपरीत दिशा में समाज का निर्माण हो रहा है, जो चिंताजनक है। आधुनिकता और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण पारिवारिक ढांचा बदल रहा है। समाजशास्त्रियों ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार प्रणाली की आवश्यकता फिर से महसूस की जा रही है। उनका मानना है कि संयुक्त परिवार बच्चों के समुचित संस्कार और सामाजिक मूल्यों और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करता है। संगोष्ठी के दौरान सामाजिक मूल्यों के संरक्षण और समाज को सही दिशा देने पर विशेष जोर दिया गया। आयोजकों ने इसे विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बताया। मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी मध्य प्रदेश के समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें मध्य प्रदेश ही वह नहीं, देश के विभिन्न प्रदेशों के जो वरिष्ठ समाजशास्त्री हैं, युवा समाजशास्त्री हैं, उन समाजशास्त्रियों इसके सदस्य लिए हैं। और हर वर्ष हमारा एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें हम किसी न किसी टॉपिक पे अपनी बात रखते हैं, सभी अपना डिस्कशन करते हैं। इस बार जो हमारा विषय था, भारत में समाजशास्त्र, मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं, इसी विषय को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। खास मुद्दे क्या रहे? खास मुद्दे हमारे जो सामने उभर कर आए हैं कि जो हमारी सामाजिक समरसता है, सामाजिक एकीकरण है, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो आधुनिकीकरण का जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे सामाजिक संरचनाओं पर, और ये हमारे खास मुद्दे थे कि जो भारतीय समाज का जिस तरह से विघटन हो रहा है, जो युवाओं की जो समस्याएं बढ़ रही हैं और उनमें जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं आधुनिकीकरण के कारण, ये इसका पीछे परिणाम क्या है, यही हमारे खास मुद्दे थे। इन्हीं पर हम लोगों ने बल्कि महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर भी हमने चर्चा किया कि महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और क्या समस्याएं और चुनौतियां हैं इस देश में, इस पर भी जो है कई सेशन इसमें चालू हुए। जिस समाजशास्त्र को हम लोगों ने पढ़ा है या फिर आप लोगों ने जिस समाजशास्त्र का अध्ययन किया होगा, उस समाजशास्त्र से समाज नहीं चल रहा, आज परिवेश बदल चुका है, क्या जोड़ने की आवश्यकता है, क्या चाहते हैं? नहीं, सही बात करें कि परिवर्तन को तो हम रोक नहीं सकते और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है कि परिवर्तन के नब्ज को टटोलता है। समाज के, हम इसको समाज के बैरोमीटर कहते हैं, ये समाज के टेम्परेचर को थर्मामीटर भी कहते हैं, समाज के टेम्परेचर को नापता है। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा तो चुनौतियां क्या आ रही हैं, उस परिवर्तन के क्या कारण, क्या चुनौतियां आ रही हैं। आधुनिकीकरण तो एक बहुत बड़ा विषय है और उसके कारण पूरी दुनिया में चुनौतियां आ रही हैं। तो समाजशास्त्र इन चुनौतियों को ढूंढने का प्रयास करता है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। और खास तौर से जैसे कि इस समय हमारी, पहले आप देखिए कि जाति, धर्म, भाषा, इनको लेकर के बड़ा एक सामाजिक समरसता होता था। तो जो जो बदलाव आ रहे हैं, जो नए ट्रेंड से आ रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, तो इनका कैसे सलूशन हो सकता है, इनके कारण क्या, इन फैक्टर्स क्या हैं, हम उन कारकों को ढूंढते हैं और उन कारकों के समाधान के लिए आवश्यक सुझावों को भी बताते हैं। तो कुछ निराकरण कुछ आने वाले समय फ्यूचर में निकलेगा जी, जो सामाजिक समरसता बनी है। बिल्कुल, हमारे अभी उसका रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं हमारे मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के जो सचिव हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, और वो रिपोर्ट प्रतिवेदन जो होगा तो मैं शासन को भी भेजता हूं, हम लोग भेजेंगे। और जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे हम इनको भेज सकते हैं, खासतौर से हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति में ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को, जो पहले हमारे वेद, पुराण और जो श्रुति परंपरा थी, उस परंपराओं को फिर से जो है हम अपने शिक्षण केंद्रों में, शिक्षण महाविद्यालय, जो हमारे महाविद्यालय हैं, शिक्षण के केंद्र हैं, वहां पे इन परंपराओं को लागू करें। आधुनिक में समाज का भूगोल बदल जी, है ना। जो समाज हम चाहते थे, जो समाज की रचना की गई थी, जिस समाज शास्त्र से अपन सामाजिक जीवन गुजारते थे, वो संभव नहीं होता दिखाई देगा। देखिए, परिवर्तन, जैसे आपको बताया कि परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते। जैसे जैसे परिवर्तन होगा पूरी दुनिया में,
वैसे वैसे जटिलता आएगी। खासतौर से आप देखिए, जैसे हमारा जो हम ये करें, जो हमारी सामाजिक लोकतंत्र था, वो हमारे समाज का, वो हमारे संयुक्त परिवार से आते थे। संयुक्त परिवार एक तरह से हमारे सामाजिक लोकतंत्र के हिस्से होते थे, लेकिन धीरे धीरे भौतिकता ने और आधुनिकता ने परिवार को तोड़ दिया। अब परिवार को तोड़ने के बाद अब फिर से ये जो है, ये इस विषय पे मंथन शुरू हो गया है कि हमें अब संयुक्त परिवार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो जो है हमारे विरासत को, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको सीख नहीं पा रहे हैं। तो फिर से आवश्यकता महसूस हो रही है कि हम अपने परिवार और अपनी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको फिर से जो है उन पे विचार करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली